वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के संडे महामैराथन के आज के इस वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एलटी उत्तराखंड 2018 में हुए कला के पेपर का ये पीडीएफ है और इसमें हम आज के इस वीडियो में 50 क्वेश्चन लेंगे। तो मित्रों, अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल आइकन, ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद कि आपने हमारे लिए इतनी ऊपर वाले से प्रार्थना की, दुआएं की कि हम अच्छे हो जाएं। और आप लोग की दुआओं का असर है कि अपने आप को हम बेटर फील कर रहे हैं और बहुत जल्द है पूरा कंप्लीट हो जाएंगे हम अच्छे, ये मुझे उम्मीद हो गई है। तो चलिए मित्रों, आपकी इन्हीं दुआओं का असर है और आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहले ही मैंने बता दिया, उत्तराखंड एलटी कला ड्राइंग पेपर का 2018 का ये है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, चित्रित ग्रंथ आयारदानिश किस प्राचीन भारतीय साहित्य पर आधारित है। एक बात और बताना चाहता हूँ, इतनी बेहतरीन क्वेश्चन है कि इस तरह के यूपी बोर्ड में क्वेश्चन ही नहीं आते हैं आपके टीजीटी के, और टफ बनाता है हमारा। लेकिन यहाँ इतने अच्छे हैं कि जिनकी भी अगर डिग्री है बीएफए की या बीए ड्राइंग की और बीएड की है, वहाँ की एलिजिबिलिटी यही है, तो आपको जो है एकदम चांस 100% आप सेलेक्ट हो जाओगे कला की वहाँ भी। तो आयारदानिश किस प्राचीन भारतीय साहित्य पर आधारित है मित्रों, तो पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, पंचतंत्र पे। ठीक है, ये बगल में उसका इंग्लिश वर्जन है तो इसलिए इंग्लिश को हमने नहीं लिया है। दूसरा देखिएगा, बैगनी रंग हमें कैसा प्रभाव देता है इन चारों में से। तो मित्रों, बैगनी रंग जो हमें प्रभाव देता है वो हमको देता है डी, राजसी। कैसा प्रभाव देता है? राजसी प्रभाव देता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आइए, दो दो क्वेश्चनों का सीरीज लिखा है मैंने, आसानी रहेगी पढ़ने में। तीसरा कह रहा है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं इनमें से। तो मित्रों, प्राथमिक रंग कितने होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? सिर्फ 3 होते हैं। ठीक है, अगला है, राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र महाभारत के अनुसार किसने बनाया था इनमें से। तो राजकुमार अनिरुद्ध का जो चित्र था महाभारत के अनुसार जिसने बनाया था मित्रों, वो थे आपकी चित्रलेखा। कौन थे? चित्रलेखा। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चनों को देखिए, कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला कह रहा है, कला अनुकरण है, यह किसने कहा था इसमें से। तो इस पे शायद मैंने एक बार क्वेश्चन बनाया था तो बड़ा डिस्कशन भी हुआ था, तो उस डिस्कशन को जो है क्लियर भी कर दिया। वहाँ अनुकृति थी, तो यहाँ है कला अनुकरण है। किसने कहा है? तो मित्रों, वो कहा है आपका प्लेटो ने। किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है कि कला क्या है? अनुकरण है। अगला है, देखिएगा, पूछ रहा है, मेडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर, यानी मेडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था। ठीक है, तो किस चित्रकार ने बनाया था मित्रों, तो ये बनाया था आपका अबुल हसन साहब ने। ए इज़ द राइट आंसर इसका। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि मोर प्रिया नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया। मोर प्रिया नामक चित्र जिस चित्रकार ने बनाया है इनमें से मित्रों, वो चित्रकार हैं आपके मौलाराम। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला है, मुगल शैली का स्वर्ण काल था। देखिए, ये 2018 क्वेश्चन है, कितने अच्छे अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लॉजिकली ये। तो मुगल शैली का जो स्वर्ण काल था वो किसके समय में था, तो मित्रों वो था जहांगीर के समय में, यानी जहांगीर काल। एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये जो पेपर 2018 एलटी उत्तराखंड का ये मैं दे रहा हूँ आपको, इसके 4 सेट मतलब कोडिंग थे, ए बी सी और डी। तो जो हम करा रहे हैं वो डी है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग के पास भी पीडीएफ होगा तो किसी के पास कुछ और होगा, तो ये डी वाला है। ठीक है, हम जो करा रहे हैं ये डी है, सीरीज बुकलेट नंबर डी। ठीक है, अगला आइए, देखिए डी लिखा हुआ कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछ रहा है कि पटना किस केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा इनमें से। जो पटना है वो जिस केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा मित्रों, वो केंद्र था कंपनी शैली। कौन था? कंपनी शैली। बी राइट आंसर। अगला है, लोक कला में पशु पक्षियों का चित्रण घोतक होता है। लोक कला में पशु पक्षियों का चित्रण घोतक होता है क्या? तो मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी पक्षियों के प्रति प्रेम का भी, मंगल कामना का भी, उल्लास और कोमलता का भी। तो 10वें का राइट आंसर डी और 9वें का राइट आंसर बी। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है, अल्टमीरा गुफाएं हैं, यानी अल्टमीरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं। तो मित्रों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्पेन में। कहाँ है? स्पेन में।
अब ये देखिएगा, इसको थोड़ा क्लियर कर लीजिए इंसेन में। अगला है इम्पेस्टो क्या है, यानी जो इम्पेस्टो तकनीक है वो क्या है इन चारों में से। तो मित्रों इम्पेस्टो तकनीक जो है वो आपका है ए राइट आंसर, धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों का लगाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा इम्पेस्टो का मतलब। तो 12 का राइट आंसर आपका ए। अगला देखिए, पूछ रहा है फड़ संबंधित है, जो फड़ है वो किस कला से संबंधित रखता है इन चारों में से। तो मित्रों फड़ जो है वो आपका रखता है राजस्थानी लोक कला से, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है। ठीक है, तो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प जो त्रिमूर्ति है वो कहाँ स्थित है मित्रों, तो ये सभी आप जानते ही होंगे। ये स्थित है आपका एलिफेंटा में। कौन सी गुफा में, एलिफेंटा की गुफा में। ठीक है, त्रिमूर्ति कौन कौन से देवताओं को समर्पित है वो तीनों मूर्तियाँ जिसको हम त्रिमूर्ति कहते हैं, कमेंट्स करिएगा कौन कौन देवता है। ठीक है, अगला है तटस्थ रंग कौन सा है इनमें से, इन चारों में से तटस्थ रंग की कैटेगरी में किसे लिया गया है। तो मित्रों वो लिया गया है काला को, डी इज द राइट आंसर। किसको, काला को तटस्थ रंग की कैटेगरी में लिया गया है। ठीक है, अगला है चट्टानों को काटकर मंदिर बनवाने की कला का प्रचार किस पल्लव शासक ने किया। ठीक है, तो चट्टानों को कटवाया और मंदिर बनवाने की कला का प्रचार जो है सबसे पहले जिस पल्लव शासक ने किया था इनमें से मित्रों, वो पल्लव शासक था महेंद्र वर्मन, बी इज द राइट आंसर। कौन था, महेंद्र वर्मन। ठीक है, अगला आइए देख लीजिए 17 नंबर, फिर नीचे चलते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि भारतीय शिल्प सडांग पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, भारतीय शिल्प सडांग पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है, तो मित्रों वो हैं आपके अवनींद्र नाथ टैगोर, सी इज द राइट आंसर। 17वां का राइट आंसर सी। और ये देखिए यहाँ नीचे कॉर्नर में दिख रहा है ना, ये है आपका डी सेट, यानी 4 सेटों में बना है जिसमें ये डी सेट है बुकलेट नंबर, उसका ये मैं करा रहा हूँ। ठीक है, और किसी के पास कोई और सीरीज भी होगी तो आंसर वही होगा, ऊपर नीचे क्वेश्चन होगा बस। अगला है क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं इनमें से। तो मित्रों क्षैतिज रेखाएं जिस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं उसे हम कहते हैं शांत। ठीक है, कैसा, शांत भाव उत्पन्न करती हैं। 18 का राइट आंसर सी। ठीक है, आइए 19 देखिए। 19 पूछ रहा है प्राग ऐतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर जहाँ है मित्रों, वो जगह है आपका यूपी उत्तर प्रदेश, सी इज द राइट आंसर 19 का। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखिएगा आपका, पूछ रहा है किस त्रिभुज के अंतःकोणों का, किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है। देखिएगा वहाँ के एलटी में जो है प्राविधिक कला के जो गणित के हिस्से होते हैं, छोटे मोटे शॉर्ट गणित के होते हैं बेसिक, वो पूछे जाते हैं। तो किस त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है, किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है, क्या होता है। तो त्रिभुज के जो अंतःकोण होते हैं, जैसे मान लीजिए एक सिंपल त्रिभुज है तो इसके ये अंतःकोण हो जाएंगे। ये अंतः मतलब अंदर के कोण की बात करता है, तो वो कह रहा है किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है। ठीक है, तो मित्रों इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दो समकोण त्रिभुज। दो समकोण त्रिभुज के अंतःकोणों का योग जो होता है, किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है दो समकोण त्रिभुज का। समकोण जो होता है ऐसे होता है। ठीक है, समकोण मतलब ये हुआ कि एक 90 डिग्री का और दो 45 डिग्री का। ठीक है, आइए अगला है प्लेटो का गुरु कौन था। तो मित्रों प्लेटो का गुरु कौन था, तो प्लेटो के जो गुरु थे वो थे सुकरात। ठीक है, 20 द राइट आंसर 21 का। ठीक है, सुकरात, और 20 का आपका राइट आंसर हो गया बी, और 21 का भी बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है आपसे किस शैली में भगवान बुद्ध को केस और मूछों से युक्त बनाया गया। यानी इन चारों में से वो कौन सी शैली है जिसमें बुद्ध भगवान को केस यानी बाल जो है और उनकी मूछें भी हैं युक्त बनाया गया है। ठीक है, तो 22वें नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, गांधार शैली में। कौन सी शैली में, गांधार शैली में। अगला है त्रिआयामी चित्रण होता है। जो त्रिआयामी का मतलब ही होता है 3 फेज में, त्रि का मतलब 3 आयामी यानी 3 फेज में, 3 डायमेंशनल जिसको कहते हैं। तो मित्रों चित्रण जो होता है वो होता है आपका लंबाई, चौड़ाई और गहराई, 3D जिसको बोलते हैं। 3D फॉर्म में आपने देखा होगा गणित की भाषा में भी 3D में जो होता है
3 यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के, तो आपका क्यूब ले लीजिए, ठीक है। क्यूब को जो है 3D में रखेंगे। अगला है, देखिएगा इसका आंसर नीचे वाले का विकल्प दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा और इसको छोटा करिए, अब दिख रहा होगा आपको। कोलाज है, यानी कोलाज क्या है, किसे कहते हैं कोलाज, पूछ रहा है। तो मित्रों 24 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, धरातल पर विभिन्न वस्तुओं को चिपका कर रचना करने को ही कोलाज कहते हैं। यानी कोलाज में विभिन्न वस्तुओं को काट कर चिपकाना, उसको रचना करना, ठीक है। अगला है, सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विवेचना किसने प्रस्तुत की। यानी सबसे पहले सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विवेचना इनमें से किसने प्रस्तुत की। तो मित्रों वो प्रस्तुत करने वाले हैं बाumgarten। डी इज द राइट आंसर। 25 का राइट आंसर डी, बाumgarten, ठीक है। आगे चला जाए, आइए अगला देखिएगा। प्रश्न है आपका कि समरांगण सूत्रधार कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है। इनमें से जो समरांगण सूत्रधार है वो किस शताब्दी का ग्रंथ है मित्रों। तो मित्रों वो है 11वीं शताब्दी का ग्रंथ। किस शताब्दी का, 11वीं शताब्दी का ग्रंथ है। अगला है, स्वर्णिम विभाजन नियम है। क्या है स्वर्णिम विभाजन नियम। तो मित्रों स्वर्णिम विभाजन जो नियम है वो आपका है अनुपात का। किसका, अनुपात का, ठीक है। स्वर्णिम विभाजन अनुपात का नियम है। 27 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए और 26 का डी, ठीक है। आगे देखिए, अगला है, इसको थोड़ा सा बड़ा करिए और इधर करिए, दिख नहीं रहा है ये, चूंकि ये पीडीएफ है इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, इसको पूरा दिखना चाहिए आपको, ठीक है। अगला कह रहा है कि अजंता की गुफाओं में मरणासन राजकुमारी का विश्व प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में मिलता है। यानी अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें मरणासन राजकुमारी का विश्व प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में मिलता है, मतलब गुफा संख्या की बात कर रहा है, ठीक है। तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 16वीं गुफा में। किस गुफा में मिला है, 16वीं गुफा में। 28 का राइट आंसर बी। अगला देखिए, रंगोली नामक लोक कला भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो जो रंगोली नामक लोक कला है वो भारत के जिस राज्य से संबंध रखता है मित्रों, वो राज्य है आपका महाराष्ट्र। कहाँ है, महाराष्ट्र में रंगोली नामक लोक कला, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देखिएगा। आराम से चल रहे हैं क्योंकि तबीयत ठीक तो लग रही है लेकिन अभी कुछ है कमी, ठीक है। अगला कह रहा है कि कला के मूल तत्व कितने हैं, ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे और अभी तक आपने जितना क्वेश्चन देखा है आप खुद देख लीजिए कि मुझे नहीं लगता कि हमारे सब्सक्राइबर जितने हैं वो इस 50 क्वेश्चन में से 40 प्लस तक ना रहें। ये तो पूरी उम्मीद है मुझे आपकी तैयारी को देखते हुए। अब तो कला के मूल तत्व कितने हैं मित्रों। तो मित्रों वहाँ के आंसर की में उन्होंने डी दिया है 7, ठीक है। लेकिन कला के जो मूल तत्व हैं वो 6 ही होते हैं ना, अभी तक तो हम लोगों ने 6 ही पढ़ा है, लेकिन वहाँ के आंसर की में उन्होंने डी दे रखा है 7। अब 7 किस हिसाब से दिया है ये तो नहीं पता है मुझे, लेकिन हम लोग जो है 6, क्योंकि हम लोग का कला के मूल तत्व जो है 6 ही पढ़े हैं, जिसमें कौन कौन सा है, एक है रेखा आपका, एक है रूप आपका, एक है वर्ण आपका, एक है तान आपका, एक है पोत और अंतराल, ठीक है। 6, ठीक है। तो वहाँ डी दिया है, तो 6 के बाद 7वां कौन सा है आप लोग ज़रा बताइएगा, ठीक है। अगला देखिए, इसमें अगला है, निम्न में से किस में मुहरें पाई गई। यानी इनमें से कौन से सभ्यता के समय में मुहरें जो है हमें प्राप्त हुई हैं। तो मित्रों 31 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु सभ्यता में। मुहरें कहाँ मिली हमें, सिंधु सभ्यता में मिली, ठीक है। अगला देखिए 32 नंबर पूछ रहा है कि चित्रलक्षणम नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, ठीक है। तो चित्रलक्षणम नामक ग्रंथ के रचयिता जो है मित्रों वो हैं आपके नग्नजीत। सी इज द राइट आंसर। कौन है, नग्नजीत। अगला है, सारनाथ की सिंह मुखाकृति मौर्य वंश के समय में का समय क्या है। यानी सारनाथ की जो सिंह मुखाकृति है वो मौर्य वंश के समय में बनी थी, तो उसका समय क्या है। तो मित्रों उसका समय है आपका 3री शताब्दी ईसा पूर्व। 3री शताब्दी ईसा पूर्व। 33 का राइट आंसर सी और 32 का भी राइट आंसर सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपका। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है कि निम्न चित्रकारों में किसने नीली रात चित्रण बनाया। यानी इनमें से कौन वो चित्रकार है
जिसने नीली रात चित्र बनाया है? तो मित्रों वो चित्रकार है MF हुसैन साहब। कौन है? MF हुसैन साहब ने बनाई थी नीली रात। 35 नंबर देखिए, पूछ रहा है परस्पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं इनमें से? तो मित्रों परस्पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम कहते हैं रेखा। सी इज द राइट आंसर। 35 का राइट आंसर सी, 34 का बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है विकर्ण मापनी क्या है? जो विकर्ण मापनी है इन चारों में से क्या है? तो मित्रों विकर्ण मापनी जो है वो 3 अंक की मापनी है। कितनी है? 3 अंक की मापनी है विकर्ण मापनी। अगला है यानी 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? सी। 37 देखिए, निम्न में से कौन सा कलाकार भारतीय लोक कला, यहाँ देखिए कुछ कटा हुआ है, ठीक है, PDF कटा हुआ है, जरा देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। कटा ही हुआ है PDF पूरा। भारतीय लोक कला, ठीक है। आइए, थोड़ी यही ऊपर नीचे करने में परेशानी। चलिए, क्या कहा? निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार भारतीय लोक कला से प्रभावित था? ठीक है, तो कौन था मित्रों? तो 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यामिनी रंजन राय साहब थे। कौन थे? यामिनी रंजन राय साहब। और दूसरे का 36 का मैंने क्या बताया था? सी बताया था, ठीक है। 3 अंक मापनी। अगला है देखिएगा, पूछ रहा है कि थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म का निर्देशक कौन था? यानी किसने बनाया था थ्रू द आइज ऑफ द पेंटर? तो मित्रों ये बनाया था आपके MF हुसैन साहब ने, ठीक है। फिल्मों के बहुत शौकीन थे और घोड़े का रेस लगाते थे और पैसा कमाते थे तो फिल्में बनाते थे, इसलिए घोड़े का भी चित्र उनके मशहूर रहा है, ठीक है। अगला है चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? यानी जो चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन होता है वो किस तत्व से जुड़ा रहता है इनमें से? तो मित्रों वो जुड़ा रहता है संतुलन से। किससे? संतुलन से, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है कि अभिलाषितार्थ चिंतामणि, अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल को क्या कहा गया है? ठीक है, तो अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल को जो कहा गया है, जिस शब्द से जिस चीज़ से पुकारा गया है उसको कहते हैं स्थान रूपांतर, स्थान निरूपण, सॉरी क्या? स्थान निरूपण इज द राइट आंसर। अगला है राजा सावंत सिंह के संरक्षण में राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली विकसित हुई थी? तो जो सावंत सिंह थे उनके संरक्षण में राजस्थान की जो शैली विकसित हुई थी मित्रों, उस शैली का नाम है किशनगढ़ शैली। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। कौन सी शैली? किशनगढ़ शैली, ठीक है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है देखिएगा कि अंडे को माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कौन से इनमें से चित्रकारी में टेक्निक में जो है अंडे को माध्यम बनाकर प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेम्परा में। टेम्परा में जो है अंडे को जो है घोला जाता है, बनाया जाता है टेम्परा तकनीक में, ठीक है। अगला है 43, माइकल एंजेलो जाना जाता है, किस रूप में माइकल एंजेलो को जाना जाता है? तो मित्रों माइकल एंजेलो को जो जाना जाता है वो जाना जाता है मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है एक वृत्त के व्यास और उसकी त्रिज्या के में अनुपात होता है। देखिए गणितीय क्वेश्चन आपसे बताया था ना कि कुछ बेसिक गणितीय क्वेश्चन जो जूनियर तक जो पढ़ाए जाते हैं, या ये कह लीजिए 5वीं से 8वीं तक के जो गणित के होते हैं उसी से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन होते हैं। तो पूछ रहा है कि एक वृत्त के व्यास और उसकी त्रिज्या में अनुपात होता है। देखिएगा वृत्त जो है एक सर्किल जो है वृत्त, अब इस वृत्त में केंद्र होता है और केंद्र से केंद्र को टच करते हुए यहाँ से ऊपर तक जो यानी परिधि पे जो रेखा रहती है उसको हम कहते हैं पूरा पूरा व्यास। अब ये हो गया व्यास, ठीक है। और इसी केंद्र से जब आधी ये काट देते हैं तो ये होती है आर, जिसको दिखाते हैं डायमीटर और त्रिज्या, ठीक है। तो ये आधी हो गई, ये पूरी हो गई। तो इस हिसाब से आपका अनुपात क्या होना चाहिए मित्रों? तो ये होगा आपका 2:1 का अनुपात। क्या होगा? वृत्त के व्यास और उसकी त्रिज्या में अनुपात होता है 2:1 का। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। आइए 45 नंबर कह रहा है रिजु कोण कौन सा है इनमें से, यानी कितने डिग्री के कोण को रिजु कोण कहते हैं? अब देखिएगा रिजु कोण का एक और नाम है जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं सरल कोण, ठीक है। आपने प्राइमरी में पढ़ा होगा सरल कोण को रिजु कोण के नाम से, यानी इसका एक और नाम है रिजु कोण, सरल कोण का ही। अब सरल कोण जो होता है सरल तरीके से ऐसे लेटा हुआ होता है। अब लेटा हुआ कोण जो है 180 डिग्री का ही होता है, क्योंकि जब लेटा हुआ होगा देखिएगा, जब ये लेटा हुआ रहेगा
तो इसके ऊपर खड़ा ऐसे रखेंगे तो 90 डिग्री यहाँ हो गया, और इधर से ये रखेंगे तो 90 डिग्री यहाँ हो गया। तो ये 90 90 180 यानी पूरे लेटे हुए कोण को कहते हैं रिज कोण यानी सरल कोण। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 45 का राइट आंसर बी और 44 का भी राइट आंसर बी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। पूछ रहा है कि ठोस में कितने आयाम होते हैं। जो ठोस वस्तुएं होती हैं, ठोस जो होता है उसमें कितने आयाम होते हैं, सॉलिड ठोस। ठीक है, तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मित्रों सी, 3 आयाम होते हैं ठोस में। लीडो का गोटी ही देखिए ठोस है, तो उसमें 3 आयाम होंगे। ठीक है, 3 आयाम होते हैं, यानी कौन से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 आयाम होंगे ठोस में। ठीक है, अगला है सरस्वती चौकी कहाँ की लोक कला का प्रसिद्ध रूप है। अब ये क्वेश्चन जो है आपका उत्तराखंड से है रिलेटेड, यानी वहाँ के लोकल क्वेश्चन। तो एक यही एक है अभी तक, आगे भी अगर होगा तो 1 2 होगा। तो जहाँ जिस राज्य का भी पेपर होगा उसका अपना लोकल क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, तो सरस्वती चौकी कहाँ की लोक कला का प्रसिद्ध रूप है। तो मित्रों यह है आपका कुमाऊँ का। ठीक है, उत्तराखंड में कुमाऊँ है वहाँ का। अगला देखिए, अगला पूछ रहा है आपका बसोहली शैली का सबसे बड़ा संस्थापक और संरक्षक कौन राजा था इनमें से। तो मित्रों बसोहली शैली का सबसे बड़ा संरक्षक और संस्थापक राजा जो था इनमें से, वो राजा था मित्रों आपका कृपाल पाल। कौन था, कृपाल पाल। 48 का बी राइट आंसर। ठीक है, और आइए 49 और 50 दोनों एक ही साथ हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन मैंने कहा था आज दूंगा आपको। 50 क्वेश्चन पार्ट 1 में, ये पार्ट 1 है और इसमें आपका 50 क्वेश्चन, और अगला पार्ट 2 कल आपको मिलेगा कल के वीडियो में। ठीक है, तो अभी आज पहला है। कह रहा है 49 नंबर, समांतर रेखा का क्या अर्थ है इनमें से। समांतर रेखाओं का क्या अर्थ होता है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा मित्रों वो हो जाएगा जो आपस में नहीं मिलती उसे समांतर रेखा कहते हैं। प्रूफ करते हैं, जो आपस में नहीं मिलती। अब देखिएगा, एक ये रेखा खींच दिया, एक ये रेखा, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, लेकिन आपस में ये मिल नहीं सकती। ठीक है, तो आपने प्राइमरी में पढ़ा होगा जूनियर में कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ कौन कौन सा कोण बनता है, ये सब चीज़ें हैं, गणित की बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो समांतर रेखाएं एक दूसरे को आपस में नहीं मिलती हैं, जितनी दूर खींच लीजिए लेकिन आपस में नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब 50 नंबर क्वेश्चन का देखिए क्या पूछ रहा है। तैल चित्र का आविष्कार किसने किया था। जो ऑयल पेंट है तैल चित्र, जिसको राजा रवि वर्मा मशहूर रहे अपने यहाँ के चित्रकारों में तैल माध्यम का, तो उसका आविष्कार किसने किया है। तो मित्रों उसका आविष्कार किया है आपका वान आइक बंधु ने। किसने, वान आइक बंधु ने किया है। तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी ये LT उत्तराखंड के ड्राइंग के पेपर 2018 में उसका पहला पार्ट 50 क्वेश्चनों के सीरीज के साथ, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आया हो तो लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मित्रों आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर इसका दूसरा पार्ट, और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।